ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 29वां श्लोक। कर्म आसक्त मनुष्यों की और सांख्य योगी की स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्म तत्व को पूर्णतया समझाने वाले महापुरुष के लिए यह प्रेरणा की जाती है कि वह कर्म आसक्त अज्ञानी मनुष्यों को विचलित ना करे। श्री भगवान कहते हैं, प्रकृते गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्न विदो मंदान कृत्सन्न विचालयेत। अर्थात प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। प्रश्न है कि प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ाः किस श्रेणी के मनुष्यों का लक्ष्य कराता है तथा वे गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, इस कथन का क्या भाव है। इस लोक और परलोक के भोगों की कामना से श्रद्धा और आसक्ति पूर्वक कर्मों में लगे हुए सत्व मिश्रित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्यों का लक्ष्य कराने वाला है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले जो शुद्ध सात्विक मनुष्य हैं वे प्रकृति के गुणों से मोहित नहीं हैं, और जो निषिद्ध कर्म करने वाले तामसी मनुष्य हैं उनकी शास्त्रों में श्रद्धा न रहने के कारण उनका ना तो विहित कर्मों में प्रेम है और ना वे विहित कर्म करते ही हैं। इसलिए उन तामसी मनुष्यों को कर्मों से विचलित ना करने के लिए कहना नहीं बनता, बल्कि उनसे तो शास्त्रों में श्रद्धा करवाकर निषिद्ध कर्म छुड़वाने और विहित कर्म करवाने की आवश्यकता होती है। तथा वे सकाम मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि गुणों से मोहित रहने के कारण उन लोगों को प्रकृति से अतीत सुख का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे सांसारिक भोगों को ही सबसे बढ़कर सुखदायक समझते हैं। इसीलिए वे गुणों के कार्य रूप भोगों में और उन भोगों की प्राप्ति के उपायभूत कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे उन गुणों के बंधन से छूटने की इच्छा या चेष्टा करते ही नहीं। दूसरा प्रश्न है कि तान पद के सहित आकृत्सन्न विदा और मंदान पद से क्या भाव दिखलाया गया है। इन तीनों पदों से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त श्रेणी के सकाम मनुष्य यथार्थ तत्व के न समझने पर भी शास्त्रोक्त कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा रखने वाले होने के कारण किसी अंश में तो समझते ही हैं, इसलिए अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानकर मनमाना आचरण करने वाले तामसी पुरुषों से वे बहुत अच्छे हैं। वे सर्वथा बुद्धिहीन नहीं हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। इसीलिए उनके कर्मों का फल परमात्मा की प्राप्ति न होकर नाशवान भोगों की प्राप्ति ही होता है। दूसरा प्रश्न है कि कृत्स्नविद पद किसका वाचक है और वह उन अज्ञानियों को विचलित ना करे, इस कथन का क्या भाव है। पूर्वोक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को पूर्णतया समझकर परमात्मा के स्वरूप को पूर्णतया यथार्थ जान लेने वाले ज्ञानी महापुरुष का वाचक यहाँ कृत्स्नविद पद है, और वह उन अज्ञानियों को विचलित ना करे। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्मों में लगे हुए अधिकारी सकाम मनुष्यों को कर्म अत्यंत ही परिश्रम साध्य है। कर्मों में रखा ही क्या है, यह जगत मिथ्या है। कर्म मात्र ही बंधन के हेतु हैं। ऐसा उपदेश देकर शास्त्र विहित कर्मों से हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा और रुचि कम कर देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनके पतन की संभावना है। इसलिए शास्त्र विहित कर्मों में उनका विधान करने वाले शास्त्रों में और उनके फल में उन लोगों के विश्वास को स्थिर रखते हुए ही उन्हें यथार्थ तत्व समझाना चाहिए। साथ ही उन्हें ममता, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके श्रद्धा, धैर्य और उत्साह पूर्वक सात्विक कर्म या सात्विक त्याग करने की रीति बतलानी चाहिए, जिससे वे अनायास ही उस तत्व को भलीभांति समझ सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.